हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसका नाम है बच्चों खाने वाला सोडा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है खाने वाला सोडा। जिसका नाम क्या है बच्चों? खाने वाला सोडा, या फिर इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है बच्चों, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा हम इसको कहते हैं। ठीक है, कौन सा सोडा बच्चों? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, यानी खाने वाला सोडा या फिर इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें या फिर इसके नाम की बात करें, ठीक है, तो इसका नाम जो बच्चों है, पहला अगर हम हेडिंग डालें तो रासायनिक नाम। कौन सा नाम बच्चों? रासायनिक नाम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? और जो दूसरा बच्चों है वो है रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका। ठीक है, आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि खाने वाला सोडा जो होता है यानी बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र भी क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जाता है और रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो इसके अगर रासायनिक नाम की बात करें तो बच्चों इसका नाम है, रासायनिक नाम होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम होता है बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसके फॉर्मूले की बात करें, ठीक है बच्चों, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है Na का मतलब सोडियम, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें, ठीक है बच्चों, किसकी बात करें? बनाने की विधि की बात करें, जो तीसरा पॉइंट होगा बच्चों, इसको किस तरह से हम बना सकते हैं, यानी बनाने की विधि की बात करें। ठीक है, बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, यानी ये किस तरह से बनता है, तो अगर उसकी बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। यानी आपको क्या करना है कि जो सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, ठीक है, सोडियम, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये तो थी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर इसी को हम रिएक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हम देखिए रिएक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, ठीक है, जली विलयन की देखिए सोडियम कार्बोनेट है, यानी सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला लिखिए, जली विलयन का मतलब H2O लिखिए, और कौन सी गैस प्रभावित करती है? CO2। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? Na। देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि हमको किसका फॉर्मूला चाहिए? सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, और किसके विलयन में? जली विलयन में। तो H2O यानी जली विलयन का मतलब पानी, वाटर, और कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? CO2। ठीक है बच्चों, कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? CO2 गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप कहेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है बच्चों, ये सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट होता है जो इसके जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में? जलीय विलयन में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे जो बच्चों प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त हो जाएगा, NaHCO3, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बच्चों इसी को हमें क्या करना है, बनाना है। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये बनाने का मेथड है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसके भौतिक गुण की बात करें। ठीक है, ये तो बनाने की होगी विधि। चौथे पॉइंट की बात करें तो भौतिक गुण की बात करें, यानी देखने में कैसा है, टेस्ट कैसा होगा, इन सब चीजों की बात करें तो भौतिक गुण जो होगा, इसके दो भौतिक गुण है बच्चों। कितने भौतिक गुण है, दो भौतिक गुण है इसके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक गुण होते हैं दो बच्चों, वो पहला भौतिक गुण है कि ये क्रिस्टलीय ठोस होता है और ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि भौतिक गुण में ये क्रिस्टलीय यानी रवेदार होता है, क्रिस्टलीय। ठीक है बच्चों, ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरा पॉइंट बच्चों, ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो इस तरह से आपने घुलनशील होता है, इस तरह से आपने खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, उसका रासायनिक नाम देखा, रासायनिक सूत्र देखा, बनाने की विधि देखी और उसके भौतिक गुणों की बात की। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है बच्चों हम पढ़ेंगे वो रासायनिक भौतिक गुण हो चुका है। अब अगर बच्चों हम बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे रासायनिक गुण की। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों जो हम रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं उसमें एक एक करके हेडिंग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रासायनिक गुण है उसमें पहली हेडिंग है बच्चों ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, पहली हेडिंग क्या है बच्चों, ऊष्मा का प्रभाव। इसमें हम ऊष्मा के प्रभाव को देखेंगे, यानी ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है बच्चों, इसको हम देखेंगे। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव में किस तरह से, यानी हीट, इसको हम जो रिएक्शन है इसको क्या करेंगे, हम हीट देंगे यानी ऊष्मा देंगे, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, सोडियम किसको बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, ठीक है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में ये बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। अभी आपने रिएक्शन देखी थी कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, समझिए हमें रिएक्शन दिखा था कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में, किसमें बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन सी गैस, CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जा रहा था। तो अब इस बार क्या कर रहे हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं। इसी रिएक्शन को आपको पलट के लिखना है, यानी NaHCO3 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं। कितने सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या निकलेगी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर हो जाएगी। तो ये रिएक्शन लिखने का क्या होता है बच्चों, तरीका होता है, यानी जस्ट इस पहले वाली रिएक्शन का क्या है, उल्टा है। तो इस तरह से ये ऊष्मा का प्रभाव आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, बदल जाता है, यानी NaHCO3 को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये Na2CO3 जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और H2O और साथ में कौन सी गैस बच्चों, CO2 गैस क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। ये किसका प्रभाव था, ऊष्मा का प्रभाव था। ठीक है बच्चों, क्या था, ऊष्मा का प्रभाव था।
अब आगे चलते हैं बच्चों, जो हमारा दूसरा पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊष्मा का प्रभाव आपने देख लिया। अब दूसरा जो हमें देखना है वो देखना है अम्ल से क्रिया, ठीक है। अब दूसरी जो हेडिंग देखनी है आपको वो देखनी है अम्ल से क्रिया, यानी ये अम्ल से किस तरह से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया, ठीक है बच्चों, किससे क्रिया, अम्ल से क्रिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। ये जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, क्या बनाता है, लवण बनाता है, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसमें लिखेंगे कि अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से, ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, अम्ल से क्रिया कराने पर लवण और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, क्या बनता है, लवण यानी सोडियम क्लोराइड जो होगा लवण बनता है, और साथ में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये अम्ल से क्रिया है। तो लिखेंगे कि अम्ल से क्रिया करने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। अम्ल से, किससे, अम्ल से क्रिया करने पर लवण, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, लवण साल्ट है, लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बच्चों, CO2 गैस बनती है। यानी साल्ट, देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भी साल्ट होता है, या आप कोई दूसरा भी साल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब आप अम्ल कौन सा लेंगे, आपको जानना पड़ेगा कि आप अम्ल कौन सा लेंगे। तो अम्ल आप कौन सा लेंगे, इसमें HCl ले लीजिए। अब HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी क्या है, एक तरह का अम्ल है। आप रिएक्शन करा दीजिए, क्या करा दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। तो यहां से क्या होगा, Na यहां से और Cl यहां से, ठीक है, Na यहां से और Cl यहां से। और ये देखिए सोडियम और Cl, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये एक तरह का क्या है बच्चों, साल्ट है, ये एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, साथ में एक कार्बन बचा हुआ है। एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, और इस CO3 से एक ऑक्सीजन लीजिए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा H2O, यानी जल बन जाएगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया, ये भी हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया, और यहां से एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया। अब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचा, यानी CO2, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से जब आप अम्ल से क्रिया कराएंगे, यानी ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप अम्ल से कराएंगे तो आपको लवण मिलेगा, और साथ में कौन सी गैस, CO2 गैस मिलेगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों इसके उपयोग की तरफ, यानी इसका उपयोग क्या क्या होता है। बच्चों हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी जो खाने वाला सोडा है उसकी हमने रासायनिक नाम देखा, रासायनिक सूत्र देखा, ठीक है। उसके बाद उसके भौतिक गुणों की बात की, रासायनिक गुणों की बात की, ठीक है। अब हम उसके उपयोग की बात करेंगे। तो देखिए जो उपयोग होता है, पहला उपयोग होता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, क्षार होता है, और पेट में क्या होती है, अम्ल बनी होती है। तो जो क्षार होता है अम्ल को रिमूव करता है, यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, जो झाग वाले पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए, यानी जो कच्चे दूध होते हैं उनको फटने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है बच्चों, चर्म रोग को दूर करने के लिए, यानी जो स्किन डिजीज होती है, यानी जो त्वचा से संबंधित चर्म रोग होता है उसको दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके यूजेस यानी उपयोग को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।